यहाँ पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे जिस विचार परिवार से हम प्रेरित होकर के आज अपना जीवन हम आहूत कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्राण प्रचारक जी, वनबंधु परिषद सिलचर चैप्टर के पदाधिकारीगण और नगर विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पधारी हुई भगवती स्वरूपा माता बहनें और हमारे कार्यकर्ता बंधु, आज हम अपने देह के दायरे से परे आत्मा के इस अमरता को जान सके, उसके बाद मौत की छाती पर खड़े होकर तांडव नृत्य कर सके, ये भारत की संस्कृति ने हमें प्रेरणा दी। लेकिन इंद्रियों में, मन में, देह के लोभ में, अपनी लालच में पड़े हुए लोग शायद हमारे इस प्रयास को, हमारे इस अभियान के बारे में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी राष्ट्रभक्त गण हैं, जो इस विचार को समझते हैं, हम सबको और अपनी समझ को अगर प्रखर करना है तो सबसे पहले हमको भारत माता की गोद में बैठकर अपने आत्मा की अमरता को जानना होगा, पुनर्जन्म की अवधारणा से परिचित होना होगा, चक्रवर्ती सम्राटों की उज्जवल परंपरा का स्मरण हमको करना होगा। तभी हम इस जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको समझने में समर्थ हो जाएंगे। वास्तव में एकल अभियान को अगर समझना है तो हमको आज से लगभग 33-35 वर्ष पूर्व की भारत की दशा समझने बहुत जरूरी है। एकल अभियान जब प्रारंभ हुआ, जैसे आपने वीडियो में देखा, आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व 80 के दशक में, सन 1989 में झारखंड के धनबाद जिले, झारखंड यानी उस समय का दक्षिण बिहार होता था, धनबाद जिले के टुंडी ब्लॉक से ये काम प्रारंभ हुआ। प्रारंभ किसने किया? ये एकल अभियान जब प्रारंभ हुआ उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय क्षेत्र प्रचारक माननीय भावराव देवरस जी और वहाँ के संघ चालक माननीय मदन लाल अग्रवाला जी, कंसेप्ट जो बीजारोपण हुआ वहाँ से प्रारंभ होता है। 80 के दशक में हम सब जानते हैं, इसकी जो गर्व की कहानी है मैं थोड़ी सी आपको समय लेके बताना चाहूँगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कोल्हान आंदोलन बहुत व्यापक रूप से चल रहा था। पत्रकार ये तक बताते थे कितने लोगों की उस समय हत्याएं हुई, वो गिन नहीं पाते थे। लोगों ने ये डिमांड करना प्रारंभ कर दिया था कि हिंदुओं के लिए मिला हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए मिला पाकिस्तान, ईसाइयों के लिए हमें चाहिए ईसाइस्तान। ये मांग शुरू हो गई। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। सोनिया जी भारत की एक मजबूत लेडी, और उनके राष्ट्रीय निमंत्रण पर पोप जॉन पॉल का भारत आगमन तय होता। इसमें समझने की बात आप ये है, पोप जॉन पॉल को यहाँ राष्ट्रीय अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा निमंत्रण जाता है। 1 वर्ष पहले पत्रकारों ने वेटिकन सिटी में जाके उनका इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा गया कि आप भारत जाएंगे तो आपका भारत जाने का हेतु क्या रहेगा, आपका एजेंडा क्या रहेगा? तो पोप जॉन पॉल जी घोषणा करते हैं 1 वर्ष पूर्व जाने से कि लाखों आत्माएं भारत में भटक रही है, मैं उनको रोशनी देने जा रहा हूँ। सब समझ गए। संघ के स्वयंसेवक जो इस देश से अपनी देश के प्रति अपनी भावना जो रखते हैं, उनको उनकी मनसा भी समझ में आ गई और उनको अपनी मनसा भी समझ में आ गई कि यहाँ क्या करना है। तो इसलिए वहाँ से वो उनकी जब आने का तय हो जाता है तो यहाँ एक उनका प्रथम कार्यक्रम रांची के अंदर तय हो जाता है कि 1 लाख वनवासियों का सामूहिक धर्मांतरण तय हो जाता है।
तो जब ये कार्यक्रम तय हुआ तो पूरे संघ के स्वयंसेवक वहाँ इकट्ठे हुए। वनवासी क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ संपर्क। तो मालूम पड़ा, संपर्क के बाद जब बैठक हुई, वनवासी क्षेत्रों में संपर्क हुआ, माननीय भावराव जी का प्रवास हुआ, तो गांव में ये एक चर्चा चल पड़ी कि कोई हिंदू पादरी आ रहा है। हिंदू पादरी का नाम सुन करके बहुत सारे ग्रामवासी इकट्ठे हुए। वहाँ बैठक हुई, दिन भर भाषण चली। तो एक बाद में जब प्रश्नोत्तरी हो रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है कि बाबूजी, आप जो भाषण दे रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन हम वनवासियों के लिए आप कर क्या सकते हैं? हमारी दुविधा आप नहीं समझ पा रहे हैं। यदि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूल में शिक्षा बाद में मिलती है, उसके गले में क्रॉस पहले पहनाया जाता है। उसको हम कहीं दवाई के लिए बीमार होता है, हॉस्पिटल में दवा के लिए हम जाते हैं तो पहले क्रॉस पहनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, उसके बाद ही हमको दवा मिलती है। इसका कोई आप उपाय समाधान बताइए, वनवासी समाज आपका बच जाएगा। यहाँ से कंसेप्ट होता है एकल अभियान का। तो इतने बड़े वनवासी क्षेत्र में हमको व्यापक जाना है तो कैसे पहुँचे, कैसे जाएं? तो वन टीचर वन स्कूल का कंसेप्ट उस समय आया 1989 में। उसके बाद लगभग 10 वर्ष तक झारखंड में इसका प्रयोग हुआ।